लोग एक मिसाल देते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ अगर बच्चियाँ हों तो शिवानी जैसी बने। कोई भी आकर ये कहता है कि इनके जैसा जैसा इन्होंने काम किया इस तरह का हमारे यहाँ कोई भी बच्चा पैदा हो या इस तरह की कोई भी काम करे, कोई ये कह रहा है। लेकिन इनको सपोर्ट करने वाले पता नहीं उनको क्या है, वो ये कह रहे हैं हाँ उनकी ज़िंदगी। अरे भैया उनकी ज़िंदगी है तो कुछ भी करो अपनी ज़िंदगी के साथ, लेकिन अपनी हद में करो, अपने घर में करो। जगीरा का मुकाबला तो कर लोगे लेकिन उसके जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनको समझाना, इनके लिए वीडियो बनाना ये सब तो हो जाएगा, लेकिन जिस हद तक ये जा सकती हैं उस हद तक तो आप लोग जा ही नहीं सकते हैं, उतना तो कर ही नहीं पाओगे। कि वो तो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर पाबंदी की वजह से कुछ भी कह लो, वरना ये तो वही दिखा दें जो आप देखना चाहते हो। इन सारी चीज़ों को इनके अपने बच्चे देख रहे हैं। कहने का मतलब जो इनके इस नए आदमी की उम्र है, इनकी उम्र का एक लड़का है इनका, उससे एक छोटा लड़का है, बड़े लड़के की शादी हो चुकी है, उसका भी एक छोटा बच्चा है। इनका छोटा लड़का उसकी शादी होने को थी और वो सारे सामने खड़े होकर, कल्पना कीजिए आप लोग कि ये दृश्य देख रहे हैं कि उनकी मम्मी एक पर पुरुष के साथ अपनी शादी की पहली रात मनाने जा रही है। सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आज काम से जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा कि अब देखा जाए क्या हो रहा है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है, क्योंकि इस समय यूट्यूब पर जो है एक स्वयंवर की चर्चा चारों तरफ बनी हुई है। तो इस पर और क्या नई अपडेट निकल कर आई, क्या नई घटनाएं घटित हुई, उनको देखने के लिए जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो शिवानी का वीडियो आज का सामने आता है। और उस वीडियो का टाइटल देखकर मुझे लगा, मैं समझ गया कि आज जो है भयंकर तंज होने वाला है और जो कुछ हरियारी में चल रहा है इस पर आज जो है तीखी प्रतिक्रिया आने वाली है शिवानी की। क्योंकि उनका टाइटल ही ऐसा था कि अब मेरी बेसहारा मम्मी भी करेंगी शादी। अब शादी की बात मम्मी की अगर की है तो जाहिर सी बात है कि ये तंज कसा गया है हरियारी में जो कुछ हो रहा है उस पर, और बिल्कुल सही बात भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि शिवानी के आज के वीडियो में शिवानी ने एक बात और कही। उसकी चर्चा हम अपने 2 या 3 दिन पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें कर चुके थे। कि जैसे कि मैंने भी कुछ एक वीडियो देखे थे जिस पर यह कहा गया था कि शिवानी ने अनजाने में ही सही हरियारी के ऐसे लोगों की गलत छवि दिखाई है, मतलब उनको अच्छा करके दिखाया है और ऐसे लोगों को वायरल कर दिया है जो इस काबिल थे ही नहीं। और आज वही जो है हरियारी का नाम डुबोने पर लगे हुए हैं। शिवानी ने जितनी मेहनत से हरियारी का नाम बनाया, जितनी मेहनत से उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उतनी ही ताकत से और उतनी ही बेशर्मी से लोग उस नाम को जो है नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी मैंने ये कहा था कि अगर शिवानी को पता होता कि आगे चल के भविष्य में ये लोग इस तरह की हरकतें करेंगे या इस तरह की गलतियां करेंगे, और गलतियां तो नहीं कहा जा सकता, इसको तो अपराध कहा जाता है, क्योंकि जानबूझकर जो किया जाए वो अपराध ही होता है। तो इस तरह की बेशर्मी देंगे, अगर शिवानी को ये सब पता होता तो वो इन लोगों का मतलब साथ कभी देती ही क्यों। क्योंकि भविष्य अगर कोई देख ले तो भविष्य में की जाने वाली गलतियों की कोई संभावना रही नहीं जाती है। और वही चीज़ आज शिवानी ने अपने वीडियो में कही। मुझे लगता है शिवानी ने या तो हमारा या तो उन लोगों का वीडियो देखा है जो शिवानी के लिए कह रहे थे कि शिवानी ने अनजाने में ही सही लेकिन ऐसे लोगों को वायरल कर दिया। तो वही चीज़ शिवानी ने कही कि हमको पता ही नहीं था कि आगे चल के ये लोग इस तरह से निकल जाएंगे। लेकिन वही है ना कि जो जैसा होता है वो कभी न कभी अपना रंग दिखा ही देता है, और इन लोगों का जो रंग है वो सब लोग देख रहे हैं, सारी दुनिया के सामने आ चुका है। अब साथियों बात करते हैं कि जिस पर शिवानी ने तंज कसा, जिस पर शिवानी ने मज़े लिए, कहना चाहिए ये सारी चीज़ें जो शिवानी के वीडियो में थी ये सब मज़े के लिए ही हो रही हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि शिवानी जो है अपनी दीदी के साथ जाती हैं और बात करते हुए कहती हैं कि हम मम्मी से जाकर ये कहेंगे कि हमें नए पापा चाहिए और अब जो है तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद में मम्मी के पास में जाकर ये सारी बातें पूछती भी हैं, कहती भी हैं कि आपको शादी कर लेनी चाहिए सहारे के लिए, मतलब कोई तो सहारा होना चाहिए। फिर उन्होंने मम्मी से पूछा और मम्मी ने जो कुछ कहा यही एक समझदार इंसान की और सामाजिक इंसान की पहचान होती है। उन्होंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मतलब जब पापा ख़त्म हुए थे तब क्या उम्र रही होगी शिवानी की, या कितने साल पहले वो ख़त्म हो गए। तो उन्होंने कहा लगभग 20-22 साल पहले इनके पापा ख़त्म हो गए थे। अब वहाँ पर इनके जैसी मानसिकता की कोई औरत होती तो वो ये सोचती हमारे तो कोई लड़का है भी नहीं, और लड़कों के ना होते हुए भी उन्होंने इस तरह के अपने मन में कोई विचार नहीं आने दिए और बच्चों के सहारे उन्होंने अपना पूरा जीवन काटा। और आज उनके बच्चे इतने काबिल हो गए कि मतलब जो है बड़े बड़े उनके आगे फेल हैं। शिवानी ने मम्मी से पूछा ये भी कि फिर सहारा किसके सहारे आपने ज़िंदगी काटी, कौन सहारा था। तो उन्होंने कहा लड़कों बच्चों के सहारे। और यही चीज़ होनी भी चाहिए, जब बराबर के लड़के बच्चे हों तो फिर जो है शादी करने का क्या उचित बनता है। लेकिन चलिए फिर भी अगर शादी की जाए तो वो मतलब दुर्लभ परिस्थितियों में कुछ ऐसी बातचीत हो जाए, कुछ ऐसा हो कि जहाँ पर कोई मतलब बच्चा भी ना हो, कोई देखरेख करने वाला भी ना हो, तो फिर उम्र मायने नहीं रखती है, लोग कर भी लेते हैं। लेकिन साथियों वही कहते हैं ना कि चोर कब अपने आप को ये कहेगा कि हमने अपराध किया, हमने चोरी की, वो तो हमेशा सही बताएगा। और ये भी यही कर रही हैं, ये अब भी सीना ठोक के ये कह रही हैं हमने जो किया वो सही किया। और इनके पक्ष में चंद लोग अगर कोई वीडियो बना भी रहे होंगे, मुझे तो नहीं पता, ये किसी का कोई वीडियो दिखा रही थी आज के उसमें कि उसने जो है बहुत अच्छी बात कही, तो उनका धन्यवाद, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको धन्यवाद कर रही थी। तो वो ऐसी ही मानसिकता के लोग होंगे, या तो इनके जैसी सोच रखते होंगे, या फिर साथियों
उनको इनका बैकग्राउंड पता ही नहीं होगा, इनके बारे में वो हकीकत जानते ही नहीं होंगे, तब उन्होंने इस तरह की बातचीत की होगी या मुझे लगता है इनके लिए वीडियो बनाए होंगे। तो शिवानी ने जब अपनी मम्मी से ये सारी बातें पूछी तो उन्होंने बहुत ही समझदारी भरा उत्तर दिया। उसके बाद में फिर वही मामी के साथ में मजाक और सब कुल मिला के उन्होंने जो है इस पर अच्छा खासा व्यंग किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। इसके बाद में शिवानी अपने ऑफिस में पहुंची। तो साथियों, वहाँ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर देखिए कितने लोग ऐसे आते हैं जो शिवानी को दिल से पसंद करते हैं। आप तक की एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी, वो ये कह रही थी कि अगर मेरी बच्ची हो तो वो बिल्कुल शिवानी की तरह बने। मतलब ये चीज़ शिवानी ने 5-6 सालों में लोगों के अंदर मतलब ये भावनाएं पैदा की हैं, ये इज्जत कमाई है कि लोग ये कहते हैं कि मेरी लड़की शिवानी जैसी बने। या एक और लेडी आई थी, उनकी 5 बच्चियां थीं, तो शिवानी उनसे कह रही थी आपकी कोई ना कोई बच्ची शिवानी जैसी निकलेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग एक मिसाल देते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ अगर बच्चियाँ हों तो शिवानी जैसी बने। कोई भी अगर ये कहता है कि इनके जैसा जैसा इन्होंने काम किया इस तरह का हमारे यहाँ कोई भी बच्चा पैदा हो या इस तरह की कोई भी काम करे, कोई ये कह रहा है, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाले पता नहीं उनको क्या है, वो ये कह रहे हैं हाँ उनकी ज़िंदगी। अरे भैया, उनकी ज़िंदगी है तो कुछ भी करो अपनी ज़िंदगी के साथ, लेकिन अपनी हद में करो, अपने घर में करो। बीच बाजार में सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें होंगी तो लोग बोलेंगे ही। और साथियों, इसके बाद में इन्होंने आज किसी को रिप्लाई भी दिया है, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, इन्होंने किसी को रिप्लाई भी दिया है और वो तो होना ही है। इनको देख के साथियों मुझे बस एक ही बात याद आती है कि मेला फिल्म में एक डायलॉग था, उसका मतलब पूरा क्या प्रारूप था मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका कुछ मुझे याद है तो मैं आपको बताऊं। उसमें एक डायलॉग था कि जगीरा का डायलॉग था कि जगीरा का मुकाबला तो कर लोगे लेकिन उसके जैसा कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि इनको समझाना, इनके लिए वीडियो बनाना, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन जिस हद तक ये जा सकती हैं उस हद तक तो आप लोग जा ही नहीं सकते हैं, उतना तो कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि रिप्लाई जो दिया गया है, अब रिप्लाई देने का भी सिलसिला चालू है। एक तरफ ये जो है नई नवेली दुल्हन बनी है, बच्चियों को भी फेल कर रही हैं, जो नई नई बच्चियाँ जिनकी शादी होती है तो उन दुल्हनों को भी फेल कर रही हैं। दूसरी तरफ रूप वही है, मतलब बाहर से तो इन्होंने नई दुल्हन का रूप धारण कर लिया, लेकिन अंदर से अभी वही सब कुछ चालू है और वही धड़ाधड़ रिप्लाई वगैरह चालू हो चुके हैं। कारण है साथियों, क्योंकि ये सब वही कंटेंट के लिए रहा है। तो कंटेंट अब शादी वाला कंटेंट तो हो गया, अब शादी के बाद में इतने सारे जो लोगों ने वीडियो बनाए उनसे कंटेंट मिलेगा, अब एक एक करके सबको रिप्लाई दिया जाएगा। तो इस तरह से, और कंट्रोवर्सी करने में तो इनको महारत हासिल है, PhD की है इन्होंने, तो मतलब इस तरह से इनका जो है धीरे धीरे आगे ये सब चलता ही रहेगा। अभी एक को रिप्लाई दिया है, फिर दूसरे को रिप्लाई दिया जाएगा, इस तरह से मतलब नई बहू ससुराल में गई तो एक दिन भी जो है बहू की तरह नहीं रह पाई और लोगों से बराबर टक्कर लेने लगी। तो कहना चाहिए ये सब कुछ चल रहा है। और साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कल इनका एक वीडियो आया था, मुझे तो कमेंट करके भी लोगों ने बताया था जब मैंने अपना वीडियो डाला उसके बाद में, लेकिन मैंने भी देखा एक शॉर्ट वीडियो था। मतलब मैंने अपने वीडियो में ये बात तो कही थी कि भाई आप लोग आप क्या देखना चाहते हैं, इतना सब कुछ तो देख लिया शुरू से लेकर आखिरी तक, और क्या देखना चाहते हैं जो बार बार पिन कर रहे हो, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन हद है यार, इन लोगों ने तो वाकई में हद कर दी। अब क्या ही कहा जाए कि वो तो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर पाबंदी की वजह से कुछ भी कह लो, वरना ये तो वही दिखा दें जो आप देखना चाहते हो। क्योंकि शॉर्ट वीडियो था और उसका टाइटल ये था कि पहली रात, इनकी पहली रात। अब पहली रात से मतलब आप समझ रहे हो, सुहाग रात, मतलब वो तक दिखा दिया। अब उसको देखने के बाद में साथियों मुझे तो बस यही एक चीज़ समझ में आई कि आप कल्पना कीजिए कि जो इन्होंने शॉर्ट वीडियो दिखाया है वो सब चल रहा है, और उस दृश्य को हम लोग जो देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रही है, वो तो एक अलग की चीज़ है। उस दृश्य को इनके बराबर का ही एक लड़का, या कहना चाहिए इनके जो हस्बैंड हैं उनकी उम्र के बराबर का उनका खुद का अपना लड़का। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए उस दृश्य की कल्पना कीजिए आप लोग कि जहाँ पर ये हम लोग तो सोशल मीडिया पर यानी कि यूट्यूब पर देख रहे थे ये चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो चल रही थीं, इन सारी चीज़ों को इनके अपने बच्चे देख रहे हैं। कहने का मतलब जो इनके इस नए आदमी की उम्र है, इनकी उम्र का एक लड़का है इनका, उससे एक छोटा लड़का है, बड़े लड़के की शादी हो चुकी है, उसका भी एक छोटा बच्चा है, इनका छोटा लड़का उसकी शादी होने को थी, और वो सारे सामने खड़े होकर कल्पना कीजिए आप लोग कि ये दृश्य देख रहे हैं कि उनकी मम्मी एक पर पुरुष के साथ अपनी शादी की पहली रात मनाने जा रही है। सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी। भाई इनके लिए ये इन्होंने शादी की है तो इनके लिए भले ही पर पुरुष ना हो, लेकिन उन लड़कों के लिए तो ये पर पुरुष ही होगा। और मुझे लगता है यही एक कारण है साथियों कि इनकी इस शादी से कोई भी खुश नहीं है। इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति, ना इनके पापा, ना इनका परिवार के इनके मतलब बच्चे या कोई भी सदस्य हमें कभी कोई दिखाई नहीं पड़ा। इसी कारण से नहीं दिखाई पड़ा। अब इस चीज़ पर चर्चा करना बेकार है साथियों कि ये शादी सही है, सच है या झूठ है, ड्रामा है या वास्तविकता है, क्या गलतियां हैं इसमें, क्या नहीं है, इस पर चर्चा करनी अब साथियों बेकार है। क्योंकि इनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। क्योंकि जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, इनके सब्सक्राइबर में भी गजब का उछाल आया है। 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं मुझे लगता है, और उसके बाद में व्यूज में भी गजब का उछाल आया है। और साथ में इनके जो लगे लगाए लोग थे, जो कंटेंट बना रहे थे वहाँ पर, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। अब ये शादी होगी, शादी के बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी, उस पर फिर इनके लिए तो बढ़िया है, आगे चलता रहेगा। तो सब कुल मिला के इनका जो मकसद था साथियों, ये अपने मकसद में तो पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं ये लोग।
तो उस पर चर्चा करना मुझे लगता है बेकार है कि ये शादी सही थी या झूठ थी, या मतलब क्या है, गलत है, वास्तविकता है, क्या कर सकते हैं। अब जो है सो है, हम लोग तो केवल देख सकते हैं और देखने के बाद में उस पर अपनी राय दे सकते हैं। और रिएक्शन चैनल्स का यही काम है कि जहाँ पर कोई गलती देखें तो उसको जो है बताएं लोगों को, जनता को जागरूक करने की कोशिश करें, यही हम लोगों का काम है। अब चलिए चलते हैं अपनी पुरानी जगह पर। तो साथियों, मोबाइल को हाथ में लेकर वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि ये एक बहुत विशाल मैदान है जहाँ पर मैं वीडियो शूट करने आता हूँ, और यहाँ पर सैकड़ों जानवर घास चरने के लिए आते हैं। तो कुछ जानवर बिल्कुल मेरे पीछे आ गए थे और वो शोरगुल हो रहा था, उनकी वजह से मुझे लगा कि वीडियो सही शूट नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ से उठकर दूसरी जगह चला गया। और समय अधिक हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से मतलब इसी तरह से वीडियो बना लूँ, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। और अब वो यहाँ से चले गए तो मैंने सोचा फिर यहाँ पर आकर आपसे बात करता हूँ। तो साथियों, ये जो शादी हो रही है, ये शादी क्या, मैं तो कहता हूँ अरियारी के इतिहास में एक अनोखा कारनामा है। और जो इस शादी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है जो तर्क दे रहे हैं कि ये सही है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, तो उनके घर में भी इस तरह का ही कुछ माहौल होना चाहिए। और मुझे लगता है उनको भी अवसर मिलना चाहिए कि उनके यहाँ भी इस तरह की शादियाँ हों, जहाँ पर उनके घर के बड़े बुजुर्ग, कहना चाहिए नाती पोते वाले जो हैं, वो इस उम्र में आकर शादी करें। तब उनको भी ये जो है सही लग रहा है, तो ये बिल्कुल उनके घर पर होना चाहिए। और साथियों, इसीलिए शिवानी ने जो आज वीडियो डाला उस पर इसीलिए बार बार ये कटाक्ष किया कि ये चीज़ें वाकई में शिवानी के हाथ में नहीं है, नहीं तो वो इन चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करती और ना ही करेगी। और इसीलिए उसने आज जो है इसमें व्यंग किया अपनी मामी और मम्मी को आगे करके कि ये चीज़ें समाज में कितना गलत संदेश दे रही हैं। तो हमने कल भी इस पर चर्चा की थी और आज भी इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक रिप्लाई वीडियो भी आ गया है। तो इनके लिए तो बढ़िया, इनका तो यही कंटेंट ही रहा है शुरुआत से लेकर अभी तक। इनके जितने चैनल थे उन पर और क्या वीडियो आपको देखने को मिले, ब्लॉगिंग तो आपको मिली नहीं होगी। बस इसी तरह से रिप्लाई और सिर्फ रिप्लाई दूसरे लोगों को शुरू से आखिरी तक ये देते रहे, और अब इन्होंने ये इस तरह का काम कर लिया, उससे भी उजाए। अब इस पर जो भी कंट्रोवर्सी पैदा होगी या जो भी लोगों ने कुछ कहा, उन सबको रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो बिल्कुल दीजिए रिप्लाई, जो आपका नाम लेता हो, जो आपके थंबनेल फोटो यूज करता हो, उनको आप बिल्कुल रिप्लाई दीजिए। लेकिन यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर अगर कुछ गलत होगा तो हम लोग बिना नाम के, बिना फोटो के भी बात कर सकते हैं, और उसको रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ये चीज़ तो अनवरत जारी रहेगी, सारे रिएक्शन चैनल वाले अपनी बात कहते रहेंगे। अब तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, आराम से रिप्लाई देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, जो कुछ भी होगा, और मुझे लगता है कि कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, तो जाहिर सी बात है बबूल का पेड़ अगर हम लगाएंगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे भविष्य में। तो मुझे लगता है इनकी नज़र में इन्होंने आम का पेड़ बोया है, तो इन्हें लगता है कि आगे आम लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है, या सभी को लगता है, कि ये पेड़ जो है बबूल का बोया गया है, तो इसमें बहुत जल्द ही आपको कांटे लगते हुए दिखाई पड़ेंगे। मतलब ये जो शादी हुई है, इसके दुष्परिणाम आपको आगे देखने को बहुत ही जल्द मिलेंगे। सब कुल मिला के इनका जो वो वीडियो आया स्टार्ट वाला, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इस हद तक भी जा सकते हैं। कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि पहली रात इनके जीवन में ये रात जो है पहली बार आई है। कम से कम 6 बार तो हम लोगों को पता है, जो लीगल रूप से 5-6 लोग जो आए हैं, तब भी पहली रात आई होगी, और उसके बाद में फिर अनवरत रातें आई होंगी। लेकिन काम सब इस हिसाब से हुए कि जैसे 18 साल की या 21 साल की किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, लेकिन मर्यादा वो नहीं है। भेष जरूर इन्होंने 21 साल की कन्या का रख लिया, लेकिन मर्यादा वो नहीं है, क्योंकि ससुराल में जाते ही रिप्लाइयों का जो है दौर चालू हो गया, और वही भाषा, वही सब सारी चीज़ें हैं। इनको ये भी तसल्ली नहीं हुई कि थोड़े दिन तो हम अपना मुंह बंद रखें, कम से कम अपने ससुराल में आए हैं तो उसको जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है, उस चीज़ को गलत साबित करने की कोशिश करें, ये दिखाने की कोशिश करें कि आप लोग जो सोचते हैं, आपकी मानसिकता गलत है, और हमने ये कदम उठा के बहुत अच्छा किया, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। लेकिन ना, इनको तो रिप्लाई देना है, इनको तो चाहिए यही था, तो वही ये हो रहा है यहाँ पर। तो साथियों, आज का वीडियो बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि शाम भी हो रही है। तो आप लोग जो भी कहना चाहें कमेंट में कह सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।